देखो ये पार्टिकल P is projected from an point from a point on the surface of a smooth inclined plane. ठीक है. Simultaneously another particle Q is released on the smooth inclined plane from the same position. So P and Q collide on the inclined plane after 4 seconds. So find out speed of projection of capital P. ठीक है ना. फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल पी, जबकि g इज इक्वल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. पार्टिकल p इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. ठीक है. स्मूथ दो चीजें हैं बेटा, एक को तो आपने यहाँ से रिलीज कर दिया है. ठीक है. तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर वो रोल होता हुआ जा रहा है नीचे, और दूसरा आपने हवा में फेंक दिया है और कह रहा है कि ये इंक्लाइन प्लेन पर टकराते हैं. पी एंड क्यू कोलाइड ऑन द इंक्लाइन प्लेन आफ्टर 4 सेकेंड. कोलाइड करेंगे बोल रहा है. ठीक है. फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल पी. तो कैपिटल पी बताइए किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया. ठीक है. फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल पी, कि पी को आपको बताना है कि पी की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है. ठीक है. फाइंड आउट स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल पी. पी की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना है ये आपको बताना है. तो क्या करेंगे इसके लिए कि देखो दोनों कोलाइड कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पर, इस बात को थोड़ा सा नोट कीजिए. ठीक है. और अगर कोलाइड कर रहे हैं तो ये अगर अलोंग द इंक्लाइन में एक्स एक्सिस अगर बोल दूं, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस. ठीक है. तो आप क्या कह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी जो दे भी रखा है आपने, शायद 4 सेकेंड बाद दोनों का यहाँ पर ओरिजिन बोल दिया मैंने. ठीक है. ये मैंने एक्स बोल दी, ये मैंने वाई बोल दी, इस तरीके से. ठीक है. देखो मैं कुछ भी बना लेता हूँ, आपको भी आदत होनी चाहिए, आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कुछ भी बनाने की एक्स वाई. ठीक है. ये इधर जाता हुआ दिख रहा था, उसको देखो कितना आसान दिखने लग गया. इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला. ठीक है. तो ये दिख रहा है कि टी टाइम बाद एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम हो जाना चाहिए, ये कह रहा है वो. ठीक है ना. पी एंड क्यू कोलाइड ऑन द इंक्लाइन आफ्टर 4 सेकेंड. ठीक है. और दोनों का अलोंग द इंक्लाइन एक्सलरेशन सेम है. बताइए ये बात समझ आती है क्या आप. दोनों का यस अलोंग सर। द इंक्लाइन एक्सलरेशन सेम है. इसको नोट कर पा रहे हैं कि नहीं अभी तक. अलोंग द इंक्लाइन दोनों का जी साइन थीटा है, या फिर मैं कहूँ ये आपकी एक्स एक्सिस है. ठीक है. और ये आपकी वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर. तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो एक्सलरेशन है जी साइन 60 है, तो यहाँ पे कोलाइड करते हैं तो हवा में जा रहा है, इधर ही चल रहा है बिल्कुल. ठीक है. ये हवा से आ रहा है तो यहाँ पर ये कोलाइड कर रहा है. तो अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, ये आपका ओरिजिन है. अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट सेम है टी टाइम पर. ये जरूरी नहीं बॉटम पे बेटा, कहीं भी कर रहा है. ठीक है ना. बॉटम बन गया है, कहीं भी कर रहा है बीच में, बट 4 सेकंड बाद कर रहा है. तो ये बात क्लियर होनी चाहिए हर बच्चे को कि क्यू जो स्मूथ सरफेस है, क्योंकि तो केवल एम जी साइन 60 लग रहा है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं. तो क्यू का भी एक्सलरेशन अलोंग द इंक्लाइन जी साइन 60 है. ठीक है. एक्सलरेशन ऑफ क्यू अलोंग द इंक्लाइन इज जी साइन 60. ठीक है. और जो वाई डायरेक्शन है तो उसमें इसका तो कुछ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है. ये सब पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जी साइन 60 एक्सलरेशन है इसका, जो इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप करता हुआ आ रहा है. और जो हवा में जा रहा है उसकी भी दो कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि उसका भी वही वर्टिकल जी रहेगा ना बेटा. देखो समझ आता है. इसका भी वर्टिकल जी रहेगा. कंपोनेंट करोगे तो फिर से वही आएंगे ना, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. कि जो हवा में है उसका भी अलोंग द इंक्लाइन जी साइन 60 है, दूसरा उसका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्सलरेशन है, बस ये है. तो अलोंग द सर इंक्लाइन क्यू का जी साइन 60 अगर है. हाँ बताइए बेटा. सर अगर पी इंक्लाइंड होगा और उसकी एक्स में वेलोसिटी कुछ होगी शुरू में, तो फिर कैसे कोलाइड करेंगे सेम जगह पे? ये कि सर कौन. अगर पी सेम टाइम के परपेंडिकुलर बाद एक्स जाना में चाहिए ना कोलाइड इंक्लाइन कर रहे के। हैं तो उसकी भी जीरो होनी चाहिए ना, पी की भी. हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट पर वही आ रहा है बेटा, तो रुको तो सही. ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये जी साइन 60 है इसका, पी का एक्सलरेशन, और ये जी कॉस 60 है. ठीक है. क्लियर है बेटा आपको ये. ओ का डाउनवर्ड एक्सलरेशन जी साइन 60 है, और पी का डाउनवर्ड एक्सलरेशन अलोंग द इंक्लाइन कितना है, जी साइन 60 है. ये पी और क्यू के अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सलरेशन सेम है, और आप कह रहे हो टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है.
ठीक है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, मान लो ये ओरिजिन पर है तो x माइनस 0 इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। आयुषी आप बताइए, आप यहाँ तक एकदम क्लियर है क्या आपको बात जो बोल रहा हूँ बेटा, पी और क्यू के बारे में किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताइए। ओके वेरी गुड। मनीषा आप बताओ, आपको कहीं जी के कंपोनेंट में तो दिक्कत नहीं, जी साइन 60 जी कॉस 60 ये दोनों क्लियर है आपके, दोनों का एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन सेम है, बताइए मनीषा। यस सर। ओके, तो अब क्या बोलेंगे आप, देखो ये तो दोनों का, आप किसी पर्टिकुलर टाइम टी जिसकी वैल्यू नो ले लेते हैं, 4 सेकंड दे रखी है, 4 सेकंड पर ये एक्स सेम है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या हो गया, यू एक्स प्लस 4 ए एक्स, आप कह रहे हो कि क्या है, जी साइन 60 है, ठीक है ना, और ये 4 स्क्वायर इस तरह का ही कह रहे हो, जी साइन 60 और 4 दोनों के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ये बन रही है, ठीक है ना, तो ये सेम आ रहा है दोनों के लिए, आप कहोगे। अब ये बताओ, ये कह रहा है क्यू किसको रिलीज करा है, तो क्यू के लिए 0 है, ठीक है ना, फॉर क्यू कह रहा है ना रिलीज किया है, तो फॉर क्यू आपका यू एक्स 0 है। अब आप कहो कि P का मान लो यू एक्स 0 नहीं है, तो फिर ये एक्स सेम कैसे आएगा बताओ, ये तो सेम है दोनों के, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि यू एक्स यहाँ पर क्या है, Q का तो 0 है बट P का 0 नहीं हो, तो एक्स सेम हो सकता है क्या, ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ जाएगा, बताइए, ये एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ जाएगा, ध्यान से बताइए इस चीज। यस आप कह रहे हो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट टी टाइम पर सेम है, आप कह रहे हो कि Q का कोई एक्सलरेशन नहीं है, ठीक है ना, क्यू का इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्यू के लिए जब इक्वेशन लगेगी ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स कितना है, हाफ जी साइन 60 इंटू 4 स्क्वायर। अब पी के लिए लगाओ तो पी के लिए क्या आएगा, ये तो वही है, अब ये बच गया तो एक्स सेम थोड़ी नहीं आएगा, उसको कोलाइड ही नहीं करें, इसका मतलब क्या है, फॉर कोलिजन इट इज मस्ट कि पी का भी एक्स कंपोनेंट कोई भी ना हो, ये सारी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, देयर मस्ट नॉट बी एनी एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पी, बस इतना जितने सोच लिया उसके लिए प्रॉब्लम खत्म, अब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि P इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टू द इंक्लाइन, ठीक है, कि P की इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, ठीक है, और टाइम ऑफ लाइट 4 सेकंड है, तो बताओ बस कर देंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी वाई कितना हो गया, वी नॉट हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस 60 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई अपॉन ए वाई, देखो इसलिए कहता हूँ बार बार याद ही रहे तो जल्दी से हो जाता है, 2 यू वाई, वाई कोऑर्डिनेट 0 है पी का, ठीक है, तो यू वाई मान लो, ए वाई मान लो, फिर वाई 2 माइनस वाई 1 0, तो 2 वी नॉट अपॉन जी कॉस 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलिए, तो टी कितना दे रखा है आपका, 4 डाल दो, टी 4 है, 2 वी नॉट कॉस 60 1/2 5 आ गया, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी नॉट कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है, तो देखो इसको आप एक तरीके से और देख लो, अब जैसा एक तरीके से क्या मतलब, इसी को एक बार और देख लेते हैं, लिखा यही है, करना यही है, पहले इसमें बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, ये एकदम क्लियर है पिक्चर, ये अगर टकराना है तो डेफिनेटली दोनों पी का इनिशियल वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, ठीक है ना, तो सिंपल काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, उस एक्सेलरेशन में भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसलिए आप समझ पा रहे होंगे, पी हवा में है तो भी अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट यही होगा, ठीक है, तो देख लो अब ऐसे ही कर रखा हूँ, ये रहा, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है मैंने, y2 लिखा हुआ है मैंने, p मस्ट बी प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन फॉर मेकिंग द कोलिजन विद q, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं बाद में, और या फिर आपके समझ में आ गया तो बात ही नहीं है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए डेफिनेटली इट मस्ट बी परपेंडिकुलर, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस प्रॉब्लम है, काफी चीजें सिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पर है, अगर ये कुछ नहीं सिखाते होते तो यहाँ पर होते भी नहीं, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज एकदम, बताइए लक्षित, कोई डाउट तो नहीं है इस प्रॉब्लम में, नो सर क्लियर ओके बेटा वेरी गुड।